गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की हमारी क्लास कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 का दूसरे का तीसरा सवाल 0,√5। तीसरा सवाल है 0,√5। सवाल क्या था? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दिया है। मतलब योग और गुणनफल हमें दिया है, हमें क्या निकालना है? बहुपद। क्या निकालना है? बहुपद निकालना है। चलो सवाल पहले भी किए थे अपन ने, कैसे करते हैं? सीधा लिखेंगे शून्यकों का योग हमें दिया है। शून्यकों का योग क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा प्लस बीटा का मान हमें कितना दिया है? 0। कितना दिया है? 0। बराबर में क्या लिखेंगे? -b/a। ठीक है भाई, यहाँ हमें कोई भिन्न नहीं बन रही है तो हम यहाँ ही पर छोड़ देते हैं इसे और आगे वाला लिखने की कोशिश करते हैं कि शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है। कि शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है। हमें ABC के मान चाहिए। किसके मान चाहिए भाई? ABC के मान। शून्यकों का गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है? C/a। और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है √5। कितना मान दिया है? √5। तो अपन मान देखते हैं, यहाँ पर भी a का मान नहीं है तो हम यहाँ से a का मान चेक करेंगे। किसका मान चेक करेंगे? a का मान यहाँ से चेक करेंगे। जब हमें बट्टा में कुछ नहीं दिख रहा हो तो क्या लेंगे हम? 1। क्या लेंगे? 1। अब बताओ 1 का भाग किस में दूं कि 0 आ जाए? 1 का भाग किस में दूं कि 0 आ जाए? तो 1 का भाग सिंपल सा है, 0 में देना पड़ेगा। किस में देना पड़ेगा? 0 में। तो 1 का भाग यदि हम 0 में देंगे तो किसका मान आ जाएगा? 0 आ गया। क्या आ गया? 0। तो यहाँ से a का मान आ गया, b का मान भी आ गया। अब चाहिए c का मान। किसका मान चाहिए? c का मान। तो c के मान चेक करने के लिए बताओ a का मान कितना है? 1। a का मान कितना है? 1। कहाँ से लिखा? यहाँ से लिखा। a का मान कितना है? 1। बताओ 1 का भाग किस में दूं कि √5 आ जाए? तो √5 में ही देना पड़ेगा। किस में देना पड़ेगा? √5 में ही देना पड़ेगा 1 का भाग। तो यहाँ से अपने पास सारे के सारे मान आ गए। बताओ a का मान कितना आया? 1। b का मान 0। यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि -0 माइनस ही होगा। और c का मान कितना आया? बताओ c का मान आ गया √5। कितना आ गया? √5। बस अब बहुपद द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या था अपने पास? ax² + bx + c। इसमें रख दो। a का मान क्या है? 1। तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा। प्लस b का मान देखो यहाँ 0 है। क्या है? 0। तो 0 रखते हैं एक बार में। प्लस c का मान क्या है? √5। तो अपने पास आ गया x² + √5। क्योंकि इसको हमने छोड़ दिया, 0 का कोई मतलब नहीं है। तो x² + √5 अपने पास क्या आ गया? द्विघात बहुपद। तो हमने शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल से एक बहुपद निकाल दिया है। क्या निकाल लिया है? एक बहुपद। इसी का दूसरे का एक सवाल और है, 5वां सवाल। दूसरे का 5वां सवाल बिल्कुल सरल सवाल है, तो ये एक और देख लो। ठीक है, और 1-2 सवाल और है वो आप कर लोगे आराम से। नहीं हो तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है भाई। दूसरे का 5वां सवाल है। कौन सा सवाल है? 5वां सवाल है। सवाल क्या है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दिया है। तो यहाँ 5वें सवाल में शून्यकों का योग तो हमें दिया है -1/4 और गुणनफल दिया है 1/4। शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दिया है, हमें क्या निकालना है? बहुपद निकालना है। चलो निकालते हैं। बताओ शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? -1/4 बराबर -b/a बराबर -b/a। यहाँ से a का मान भी आ गया, b का मान भी आ गया। चलो यहाँ से और चेक कर लेते हैं। बताओ गुणनफल कितना दिया है? 1/4। कितना दिया है? 1/4 बराबर c/a बराबर c/a।
यहाँ सीधे के सीधे भिन्न दे रखी थी, तो सारे के सारे मान आ गए। बताओ अब ए का मान बताओ, देखें ए का मान 4, 4, तो ए का मान कितना आ गया 4। अब बी का मान थोड़ा सा सोचना है, बी का मान देखिए, बी में इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, जब दोनों जगह माइनस तो माइनस से माइनस कैंसल, तो बी का मान कितना होगा प्लस का 1 होगा, कितना होगा प्लस का 1। और सी का मान कितना है 1, सी का मान कितना है 1। तो तीनों के तीनों मान आ गए अपने पास। बस इन तीनों के तीनों मान को यहाँ रखो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में। ए का मान 4 है तो 4x² प्लस 1 है तो प्लस का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x हो गया सीधा का सीधा, बी की जगह 1 रख दिया, और प्लस सी का मान 1, तो बहुपद क्या आ गया 4x² प्लस x प्लस 1। हमारे पास क्या आ गया बहुपद आ गया। इसी प्रकार आप और भी सवाल करेंगे। सवाल है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जबकि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमें दिया है। कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल हमारा आज खत्म होता है। अगली क्लास हम कर लेंगे अगली प्रश्नावली के साथ। तो ये अध्याय जो 2 था, प्रश्नावली 2 में 2 ही सवाल थे। एक तो था कि शून्यकों का योग और संबंध ज्ञात करना था गुणांकों और योग के बीच में, है ना, और एक था कि बहुपद निकालना है, योग और गुणांक दे रखा है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली अगली वाली, जो भी स्टार्ट करेंगे आपको बता दिया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राय जरूर दें कि कैसी चल रही है क्लास, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, उसी के बारे में। धन्यवाद।